हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 2023 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ये सेशन चल रहे हैं। एक ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन का जो है बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 17 जनवरी 1881 में इंग्लैंड के बर्मिंघम के स्पार्ग ब्रुक नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो है मृत्यु जो है 24 अक्टूबर 1955 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो इन्होंने जो है अपनी जो पढ़ाई की थी वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी, और इनके अलावा स्कूली शिक्षा बर्मिंघम में हुआ था। ये WRH रिवर और श्री हैडन के संपर्क में आए, जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानव शास्त्र में रुचि दिखाना शुरू किया था। तो आइए देखते हैं। बेसिक जानकारी हो गई। अब आगे यहाँ पे मुख्य पॉइंट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो ब्राउन जो है सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से रहे हैं। ये मालिनोवस्की के समकालीन थे, दोनों प्रकार्यवादी विचारधारा के थे। ब्राउन के अनुसार जो है सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्ष का कार्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति है, करना नहीं है। इन्होंने कहा जो सामाजिक व्यवहार जैसे मालिनोवस्की ने कहा कि जो भी व्यवहार होते हैं वह व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ ब्राउन उनके ठीक विपरीत कहते हैं कि समाज के सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए जो है सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्ष या पद कार्य करते हैं। तो मालिनोवस्की कहते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है समाज में होने वाली क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं या व्यवहार होती हैं, लेकिन ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार जो होते हैं या सामाजिक व्यवहार के जो विभिन्न पक्ष होते हैं वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना उनका कार्य नहीं है। वे समाज की सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मानवशास्त्र के विषय पर अध्ययन किया है। ब्राउन पर जो है दुर्खीम के विचारों का प्रभाव था। दुर्खीम के भांति ही ब्राउन ने भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्ता पर बल दिया है। तो इन्होंने जो है अपना प्रकारवादी जो है दुर्खीम की तरह ही सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पे समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं। जहाँ दुर्खीम बात करते हैं सामाजिक आवश्यकताओं की, वहीं जो है इन्होंने इनकी सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पे सामाजिक दशाओं की बात करते हुए जिनकी पूर्ति समाज के अंगों द्वारा की जाती है उसे कहा है। इसके अलावा इन्होंने अध्ययन के लिए जो है ब्राउन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी समय तक तुलनात्मक समाजशास्त्र का अध्यापन भी किया था ट्रिनिटी कॉलेज में। ब्राउन ने कहा कि समाज एक स्वचालित सावयव या ऑर्गेनिज्म है जिसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मूलभूत सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म आदि के द्वारा की जाती है। तो ब्राउन कहते हैं एक स्वचालित सावयव या वस्तु के समान है समाज, जिसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वह उस समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं के माध्यम से पूर्ति होती हैं। जैसे भोजन, भावनात्मकता की जो है वो है परिवार, धर्म, विवाह,
प्रजनन जैसी ये संस्थाएं प्रजनन की संस्थाएं की विवाह जैसे प्रजनन की संस्था की पूर्ति करती है। परिवार भावनात्मक तटस्थता, धर्म जो है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है संस्थाएं बनी होती हैं और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो इसके अलावा ब्राउन का जो है सामाजिक संरचना के संदर्भ में विचार था कि ये संरचना को मूर्त मानते हैं और इसके निर्माण के तत्व को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संरचना को इन्होंने मूर्त माना है और इसमें निर्माण तत्व को व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने कहा, संरचना को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक संरचना का अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्धता है। तो इन्होंने कहा सामाजिक संरचना का जो महत्वपूर्ण भाग है वह मनुष्य होता है और स्वयं संरचना की जो संस्थात्मक रूप है या रूप से परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा जो नियम या संबंध बनाए जाते हैं वह व्यक्तियों को व्यवस्थित रखने के लिए या एक क्रमबद्ध रखने के लिए बनाए जाते हैं। इन्होंने दो प्रकार की संरचना की बात की है, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना अर्थात एक्चुअल स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर की बात की है, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा वास्तविक संरचना के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह आता है या व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और वास्तविक संरचना में ही परिवर्तन होता है, इसलिए वास्तविक संरचना जो है अस्थायी होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है या व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। वहीं सामान्य संरचना की बात करते हैं यह अर्थात जनरल स्ट्रक्चर के बारे में इनका जो विचार था, उन्होंने कहा जनरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत समाज में पाई जाने वाले नियम, सामाजिक नियम, कानून, प्रतिमान आदि आते हैं और यह अस्थायी होते हैं। जहाँ वास्तविक संरचना में परिवर्तन होता है वहीं जो है सामान्य संरचना अस्थायी होने के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि इनकी बहुप्रसिद्ध पुस्तक आदिवासी समाज में संरचना और प्रकार, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में जो पुस्तक थी, इसमें इन्होंने सर्वाधिक उल्लेखनीय और पढ़ी जाने वाली कृति के रूप में इनका देखा जाता था। अर्थात इस पुस्तक की वजह से यह काफ़ी प्रसिद्ध हुए और यह पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसकी है। ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया तथा अंडमान द्वीपवासियों के आदिवासी समुदाय के परिवार एवं नातेदारी का अध्ययन किया है। ब्राउन का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत थी उसकी आलोचना करते हुए जोनाथन टर्नर ने ब्राउन की न्यूनतम एकजुटता की अवधारणा पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार के एग्जाम में देखा गया है कि जैसे आलोचक और थिंकर, जैसे गिडिंग्स के इस बार क्वेश्चन आया था, ये गिडिंग्स की आलोचना के संबंध में रॉबर्टसन का जो है सिद्धांत पूछ लिया गया था। वहीं एक अल्फ्रेड शूट्स से संबंधित क्वेश्चन था जिसका उत्तर भी टर्नर ही थे कि उन्होंने उनके कुछ सिद्धांतों को जो है अपनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन इस नेट में पूछ लिए जाते हैं कि आलोचना से संबंधित बीच में से उठा के, ताकि आप कितना डीपली अध्ययन किए हैं या जान सकें। तो जोनाथन टर्नर ने ब्राउन की न्यूनतम एकजुटता की अवधारणा पर जो है आपत्तियां उठाई हैं अर्थात आलोचना की है या उन्हें सही नहीं ठहराया है। इसके अलावा ब्राउन ने एक कुल सामाजिक संरचना की धारणा के महत्व को तर्क दिया है जो एक निश्चित अवधि के दौरान विश्लेषण में सामाजिक इकाई और सामाजिक संबंधों के कुल योग हैं। तो ब्राउन सामाजिक संरचना के संदर्भ में जो अपनी धारणा में महत्व प्रदान करते हुए कहा कि सामाजिक इकाई में जो है सामाजिक संबंधों का कुल योग है। इसके अलावा लेवी स्ट्रास ने सामाजिक संरचना को एक मॉडल के रूप में देखा है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रास का दृष्टिकोण था कि सभी समाज एक एकांगी पथ या विकास का अनुसरण करते हैं। तो ब्राउन ने समाज के प्राकृतिक विज्ञान के लिए यह तर्क दिया है
कि ब्राउन ने मिथकों की संरचनात्मक विश्लेषणों का भी उत्पादन, क्रिया और द्विधारी भेदों और प्रकारों की चर्चा जो है ब्राउन करते हैं। उत्पादन क्रिया जिसमें द्विधारी भेद और प्रकार की चर्चा ये करते हैं। अगला पॉइंट है कि इन्होंने वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना की बात की है कि परिवर्तन, वास्तविक संरचना में परिवर्तन होता है या अस्थायी होता है, व्यक्तियों को मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात व्यक्तियों से समूह के रूप में देखा जाता है। जबकि सामान्य संरचना के अंतर्गत नियम, सामाजिक नियम, कानून, प्रतिमान आदि से संबंधित होता है। यह अस्थायी होता है और इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकारवाद के संदर्भ में दुर्खीम ने कहा है कि ब्राउन ने प्रकारवाद के संदर्भ में कहते हैं कि यह एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को क्रिया जाने वाला योगदान है। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रकारवाद है उसके अंतर्गत कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो मिलकर या संपूर्ण इकाई को योगदान प्रदान करती हैं और इसी सिस्टम को जो है संरचना या प्रकारवाद के रूप में, प्रकार्यात्मक संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। यह दुर्खीम से प्रभावित थे, ये तो हमने चर्चा की है। इसके अलावा इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता की बात की है। तो प्रकार्यात्मक एकता के अंतर्गत इन्होंने कहा कि संरचना के सभी अंग जो है आपस में एकीकृत होकर उस संरचना को बनाए रखने का जो प्रयास करते हैं वही प्रकार्यात्मक एकता होती है, अर्थात संरचना का एकीकृत स्वरूप ही प्रकार्यात्मक एकता के रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता को दो रूपों में देखा है, एक यूनोमिया और दूसरा डिसनोमिया। यूनोमिया के अंतर्गत जो है वे तथ्य आते हैं जो संरचना को स्वस्थ या सकारात्मक सहयोग प्रदान करते हैं और संरचना को जो है जीवित रखते हैं, अर्थात संरचना को बनाए रखते हैं, अर्थात यूनोमिया हमारा सहयोग प्रदान करता है। वहीं डिसनोमिया जो है यह संरचना की रोगग्रस्तता या असहयोग के रूप में देखा जाता है और यह संरचना अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, डिसनोमिया को सुधारा नहीं जाता है तो यह संरचना को जो है बिगाड़ सकती है, अर्थात संरचना का विखंडन कर सकती है। तो डिसनोमिया का यह प्रकार है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूनोमिया और डिसनोमिया जो है कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि किससे संबंधित अवधारणाएं हैं। इसके आगे कहते हैं ब्राउन के अनुसार जो है संरचना प्रकार और ब्राउन ने कहा संरचना और प्रकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना संरचना के प्रकार नहीं हो सकता और बिना प्रकार के कोई संरचना नहीं बन सकती। सामाजिक संरचना के लिए जो इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक प्रकार के लिए इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र का प्रयोग किया है। तो इन्होंने दुर्खीम से ही मिलता जुलता अपना बताया, जहाँ दुर्खीम ने विषय वस्तु के रूप में इन चीज़ों की चर्चा की है कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र अर्थात सोशल मार्फोलॉजी जो है सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने सोशल मार्फोलॉजी अर्थात सामाजिक स्वरूप शास्त्र का प्रयोग करते हैं। वहीं सामाजिक प्रकार के लिए उन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र अर्थात सोशल फिजियोलॉजी का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य समाज के तुलनात्मक स्वरूपों अर्थात उनके वर्गीकरण, उनके प्रकार आदि के अध्ययन से होता है, जबकि सामाजिक शरीर शास्त्र जो है इसमें जो है सामाजिक शरीर शास्त्र के विषय के रूप में शामिल किया जाता है नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, सरकार, शिक्षा, नियम आदि को जो है सामाजिक शरीर शास्त्र के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो इन्होंने कहा जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत है वर्गीकरण, किस तरह से वर्ग पाए जाते हैं, जाति पाई जाती हैं, व्यवस्था वहाँ की क्या है, वहाँ पर विभेदीकरण क्या है, तो यह जो है सामाजिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है इसकी जो है इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में चर्चा की है। वहीं इन्होंने कहा है कि समाज को किस तरह से चलाया जा रहा है, अर्थात समाज फंक्शन किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से प्रकार कर रहा है, फंक्शन करने के लिए क्या नियम है, क्या कानून है, किन कारण समाज पे नियंत्रण बना हुआ है, समाज का विकास किन कारणों से हो रहा है, इसको इन्होंने सामाजिक प्रकार या सामाजिक शरीर शास्त्र की श्रेणी में रखा है।
इन्होंने कहा कि जो सामाजिक विषय है या जटिल यांत्रिकी संरचना के अंग है जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना रहता है। आगे आ जाते हैं इनकी नातेदारी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। नातेदारी व्यवस्था के रूप में जो ब्राउन ने है अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया है। और ब्राउन ने यहाँ पे जो नातेदारी पाई जाती है उसे एक विधिक व्यवस्था के रूप में देखा है। इन्होंने कहा जो थांगू और बांटी जनजाति में नातेदारी व्यवस्था है वह एक विधिक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है जिसको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इन्होंने ऐसे समाजों में दो प्रकार की एकता बताई है, एक सहोदर एकता, दूसरा वंश एकता, अर्थात कजिन यूनिटी और डिसेंट यूनिटी की बात यह करते हैं। ब्राउन ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए कहा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे नाते या रिश्ते सम्मिलित होते हैं जो कि विवाह अथवा रक्त संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है डिफिनेशन। नातेदारी व्यवस्था में इन्होंने कहा कि वे सारे संबंध सम्मिलित होंगे जो विवाह के द्वारा और रक्त संबंध के द्वारा बने होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्होंने दो प्रकार के नातेदारी की बात की है, विवाह संबंधी नातेदारी जैसे पति पत्नी, सास ससुर, ये सब जो है विवाह संबंधी नातेदारी है। रक्त संबंधी नातेदार चाचा भतीजा, ये सब जो है रक्त संबंधी नातेदार हैं। तो इन्होंने दो प्रकार के नातेदारी स्वरूपों की चर्चा की है। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931, द अंडमान आइसलैंडर 1908, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो है इन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र के तुलनात्मक समाजशास्त्र के रूप में देखते हैं या चर्चा की है। वहीं जो अफ्रीकन सिस्टम एंड किनशिप एंड मैरिज में इन्होंने नातेदारी अर्थात संरचना की बात की है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है जो है, इसमें इन्होंने प्रकार्यवाद की चर्चा किया है। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।